कल जब तुम जुलूस निकालोगे, चीखा मत मारो, चीखे मत मारो, सीटियां मत बजाओ। अबुल कासिम सोहेली ने लिखा कि शैतान 4 मरतबा चीख मारा। एक, जब उसको मलून कहा गया तो उसने चीख मारा। जब उसको बुलंदियों से जमीन की तरफ फेंक दिया गया तो चीख मारा। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो शैतान चीख मारा। जब अल्लाह सूरह फातिहा को नाजिल किया तो शैतान चीख मारा। तो कल चीखे मारने के लिए नहीं जा रहे आप, कल आप दुनिया को दावत देने के लिए जा रहे हैं कि देखो ये होता है मुसलमान। लोग तुमको देखकर फैसला करेंगे। तुम दीन की दावत देने के लिए जुलूस में जा रहे हो, तुम टाइम पास करने के लिए नहीं, तुम अय्याशी के लिए नहीं जा रहे हो कि हाँ मैं जा रहा हूं, मैं रील बनाऊंगा। नहीं, अगर तुम्हारी एक नेकी को कोई देखकर उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो बताओ तुम्हारा मुकाम क्या होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलमाए कराम ने लिखा कि शाह अब्दुर रहीम, बल्कि शाह वलीउल्लाह दुर्र समीन अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके वालिद शाह अब्दुर रहीम मिलाद की महफिल मुनक्कद करते थे। माह रब्बिल अव्वल में खाना खिलाते थे। एक वक्त उनके पास ऐसा आया कि पैसे नहीं थे शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो उन्होंने चंद पैसों से भुने हुए चने खरीदे और उसको गरीबों में बांट दिया। रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है और दीदार में ये देखते हैं शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए, बात करना है तो बाहर जा सकते भाई आप लोग, चिट-चाट करना है तो जाओ बाहर। शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं कि एक मेज है, उस पर भुने हुए चने रखे हुए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अब्दुर रहीम तूने इसको बांट कर बड़ा अच्छा काम किया। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, रिसाले हफ्त मसला, कौन हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की? इस मुल्क के आज़ादी के मुजाहिद, बानिए जामे निज़ामिया अनवरुल्लाह शाह फारूकी के पीरो मुर्शिद और बड़े बड़े उलमाओं के पीरो मुर्शिद, रिसाला हिफ्त मसला में हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की लिखते हैं कि मैं मिलाद की महफिल में शिरकत करता हूं और उसमें मुनक़्क़द भी करता हूं और उससे फैज़ हासिल करता हूं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नतीजा क्या निकलता सुनो आप। शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह एक दिन बीमार पड़ गए, फालिज हो गया, बिस्तर पर लेट गए, दुआ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने दीन का काम किया, मैं आपका आशिक हूँ, मैं आपके ग़ुलामों का ग़ुलाम हूँ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाल पर रहम फरमाइए। शाह अब्दुर रहीम की ज़बान से दुआई कलमात निकलते हैं। अचानक देखते हैं कि उनके घर में खुशबू आती है, महक आती है और वो ख्वाब में क्या देखते हैं? शाह अब्दुर रहीम अपने पीरो मुर्शिद शाह अब्दुल अजीज़ को ख्वाब में देख के बोलते हैं कि वलीउल्लाह, ये जो तेरे पैंती के सामने में जो दरवाज़ा है उसको सीधा कर। बोले क्यों? बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं तेरे पास। खैर वो सीधा करते हैं, वो क्या देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। सिद्दीक़ अकबर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, शेर खुदा हज़रत अली साथ हैं और शाह अब्दुर रहीम फरमाते हैं कि मैं मुश्किल से उठा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को लपेट लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक मुझे लग रही थी और मैं खूब रो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह रहे हैं कि अब्दुर रहीम मैं आ गया हूँ, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उनको जहाँ जहाँ उनको दरअता हाथ फेरते हैं, अल्लाह शिफा देने वाला है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको शिफा हुई।
फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे, शाह अब्दुर रहीम के दिल में ख्याल आया कि मुँह मुबारक मुझे मिल जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर कहते, अब्दुर रहीम तुम्हारे तकिए के नीचे मैंने 2 मुँह मुबारक रख दिए हैं। फिर सुबह हुई, शाह अब्दुर रहीम जो बिस्तर पर थे चलना शुरू करते, लोग परेशान हो जाते हैं ये करिश्मा देखकर और उनसे पूछते हैं क्या हुआ, वो पूरा किस्सा सुनाते हैं। लोग कहते हैं बताओ वो कहाँ है मुँह मुबारक। लोग देखते हैं, बाज़ लोग दिमाग उनका ज़्यादा काम करता है, तो किसी शायर ने कहा कि अखल को तनकीद से, क्या कहा, अखल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। तो जो लोग आकर लेकर गए मुँह मुबारक, तो दुनिया ने देखा कि बादल उस मुँह मुबारक को उसके साथ चल रहा था। फिर 8-10 लोगों उनके घर आए, बोले मुँह मुबारक की ज़ियारत कराइए आसार मुबारक की, तो खुफल खुल ही नहीं रहा है। अचानक शाह अब्दुर रहीम को ख्याल आता, उसमें पूछते बताओ तुम में ऐसा कोई आदमी है जिस पर गुस्ल वाजिब हुआ। वो आदमी आता है कि हाँ। उसको शाह अब्दुर रहीम कहते हैं यहाँ से निकलो तुम। जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद पर अल्लाह एक मक्खी को बैठने नहीं देता था, जिसका कोई साया नहीं था क्योंकि किसी का पैर उसके साये पे ना पड़ जाए, एक नापाक आदमी कैसे रह सकता है, उसको हटाया, खुफल खुला और उसके बाद दीदार हुआ। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, पाक रखो अपने आप को, हमेशा बावजू रहो, नहीं मालूम कब दुनिया से जाने का हुक्म आ जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बोलने का मकसद ये है कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। कल आप दुरूद शरीफ पढ़ते जाइए जुलूस में। नौजवानों, कल दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आप? पूरे पढ़ेंगे तो वजू से रहेंगे, पाकिट मुंह में नहीं डालेंगे, सिगरेट हाथ में नहीं लेंगे, गाली के अल्फाज जबान पर नहीं लाएंगे। वादा कर रहे आप? मेरे भाई याद रखो, मेरे भाई याद रखो, जब एक मर्तबा, सुनिए सुनिए, एक मर्तबा जब आप दुरूद व सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते हैं, आपके 10 नेकियां आपके खाते में लिखी जाती हैं, 10 गुनाह आपके माफ़ हो जाते हैं, 10 दर्जात आपके बुलंद होते हैं। एक मर्तबा हज़रत राबिया बसरी की पैदाइश का वाक़या है। हज़रत राबिया बसरी पैदा होती हैं, घर में उनके कुछ नहीं होता, तेल भी नहीं रहता है, तो उनकी माँ कहती है अपने शौहर से कि पड़ोस में जाकर तेल लेकर आओ। उनके वालिद उनको पसंद नहीं आता किसी से जाकर पूछना, वो पड़ोसी के दरवाजे पर जाकर वापस आ जाते हैं, सो जाते हैं। रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखते हैं और कहते हैं कि ये राबिया बसरी सैयदा है, ये उन 70,000 लोगों में होगी मेरी उम्मत से जो बगैर शिफात के जन्नत में जाएगी। तुम सुबह में ख़त लिखना उस वक्त के अमीर को और कहना कि वो रोज़ रात में मुझ पर 100 मरतबा दुरूद व सलाम भेजता है और जुमे की रात को 400 मरतबा, और लिखना उससे कि उसने इस जुमेरात की रात को मुझ पर दुरूद व सलाम नहीं भेजा, उसको कफ़ारा अदा करने के लिखना। जब वो ख़त लिखकर अमीर के हवाले करते हैं, वो खुश होता है, नादिम होता है और कहता है कि मैं 10,000 दिरहम इस खुशी में बांटता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे याद किया। और राबिया बसरी के घर को आता है, आपके वालिद से मिलता है और कहता है ये आपके लिए दिरहम है, ये पैसे हैं, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कहा था। मेरे भाई, दुरूद व सलाम की ताकत होती है। और मुसलमानों, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग हमसे कह रहे हैं कि फ़लस्तीन में 65,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया।